ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है, उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान है, जो पंचमी तिथि को भक्ति भाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वह कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालोकेश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नामक तीर्थ है। उससे अगली कोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है, जहाँ देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाली तथा ऋषियों को प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधिवत स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वे 70,000 वर्षों तक के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब और फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सब ने एकत्रित होकर परस्पर विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें, जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्म रूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सूर्य ज्येष्ठ आपको नमस्कार है। और ऋषियों की इस प्रकार स्तवन करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। ऋषियों ने कहा, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशनी नदी प्रदान कीजिए। उनके यूं कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर दृष्टिपात किया। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली, तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपा पूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। यदि इनमें से किसी एक को भेजो तो औरों के मन में क्रोध होगा। अतः इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उन सबको छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य है। वहाँ प्रातः काल गंगा, पूर्वाह्न काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायं काल में सूर्य पुत्री तपती नदी बहती है। यो जानकर जो विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है, वे उसके फल का भागी होता है। ऋषि तोया के पश्चिम 2 कोस दूर श्रृंगालेश्वर लिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। वह गुप्त प्रयाग, माधव देव तथा गंगा, यमुना और सरस्वती है। वहाँ स्नान, जल स्पर्श तथा पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड तथा रुद्र कुंड है। इनके अतिरिक्त चौथा त्रिसंगम तीर्थ भी है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम हुआ है। ब्रह्म कुंड में 1 करोड़, वैष्णव कुंड में भी 1 करोड़ और रुद्र कुंड में 1.5 करोड़ तीर्थ है। पश्चिम में ब्रह्म कुंड, पूर्व में वैष्णव कुंड और मध्य भाग में रुद्र कुंड है। जहाँ कुंड के मध्य भाग से गंगा जी निकलकर सूर्य पुत्री यमुना से मिली है, वहाँ संगम कहलाता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर में गुप्त सरस्वती जी की स्थिति मानी गई है। इनके पास ही तीर्थराज प्रयाग है,
जो मनुष्य माघ मास के सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते समय प्रातः काल सूर्योदय काल में यहाँ आकर स्नान करता है, वे एक स्नान से मानसिक, द्वितीय स्नान से वाचिक और तृतीय स्नान से शारीरिक पाप को नष्ट कर देता है। चौथे स्नान से सांसारिक पाप, पांचवें स्नान से गुप्त पाप और छठे स्नान से उपपातकों का नाश करता है। इन कुंडों में 7 बार के स्नान से मनुष्य अपने महापातकों का भी नाश कर सकता है। जो पूरे 1 मास तक गुप्त प्रयाग में स्नान करता है, उसके फल को ब्रह्मा आदि देवता कोटि कल्पों में भी नहीं बता सकते। प्रभास में जो कोई भी तीर्थ है, उन सबकी अपेक्षा अत्यंत प्रिय तथा सब पातकों का नाश करने वाला यही तीर्थ है। मैंने इस तीर्थ की रक्षा के लिए मातृकाओं को नियुक्त किया है। भांति भांति के नैवेद्यों से यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्रद्धा भक्ति के साथ वह पितरों का श्राद्ध करता है, वे पितृ वर्ग और मातृ वर्ग दोनों का उद्धार कर देता है। पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव जी की पूजा करता है, वे श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वाव्य कोण की ओर श्रृंगालेश्वर लिंग है। महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो श्रृंगालेश्वर का पूजन करेंगे, उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित हो विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ परलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक का है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं, वे परमेश्वर में ही लीन हो जाते हैं। श्रृंगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपतका गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती है। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडी से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्यदेव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है, वे सभी अभिष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्गलोक में पूजित होता है। वहां से वाव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तराक नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान है। वहां रक्त सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वही देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस दूर समुद्र के सुरमय तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वह पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं, जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुदेवी है, जो मृत गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्न पूर्वक उनकी पूजा करें। देवकुल से पूर्व में 10 कोस पर श्रवण स्थान में क्षेमादित्य नाम से प्रसिद्ध सूर्यदेव का स्थान है। उनका दर्शन करके मनुष्य क्षेम तथा अर्थ सिद्धि का भागी होता है। रविवार युक्त सप्तमी को पूजित होने पर वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देते हैं। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी तथा नवमी के दिन उनकी पूजा करता है, उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वे उत्तम सिद्धि को पा लेता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है, वे ब्राह्मण जड़ता से है एवं वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वे स्थान सुरक्षित है। मैंने सीमा सहित वे स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। स्थलकेश्वर से पूर्व दिशा में कुछ आग्नेय कोण की ओर विश्वकर्मा द्वारा स्थापित 2 महापुण्यमय लिंग है। विश्वकर्मा जब नगर का निर्माण करने के लिए वहां आए, उस समय उन्होंने पहले शिवलिंग की स्थापना की। तत्पश्चात पुनः नगर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। विवाह और गृह प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक कार्य के आदि और अंत में उन दोनों लिंगों की पूजा करके मनुष्य तत्काल सिद्धि को पाता है।
वहां से दक्षिण भाग में समस्त पातकों का नाश करने वाले दुर्गा आदित्य नामक सूर्यदेव के समीप जाए, जो रविवार युक्त सप्तमी में उनका पूजन करता है उसके सब दुख और अनेक प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। वहां से दक्षिण भाग में ऋषि तोया के तट पर सोमेश्वर लिंग है, जिसका नाम पहले भूतेश्वर था। सोमेश्वर का दर्शन पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। वहां से उत्तर भाग में कुछ वाव्य कोण की ओर सिद्धिदायक विनायक विराजमान है, जिन कुबेर को मैंने अपना सखा बताया। वे ही गणनाथ रूप से स्थान में लोगों को सिद्धि प्रदान करने के लिए स्थित है। जो मंगलवार युक्त चतुर्थी को लड्डू सहित नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। तदंतर ऋषि तोया के तट पर स्थित सर्व विघ्न नाशक विनायक का दर्शन करने के लिए जाए। वे साक्षात त्रिपुरांतक शिव है और गजरूप धारण करके महाक्षेत्र प्रभास में ऊंचे स्थान पर अपने कोटि गणों के साथ स्थित है। अतः निर्विघ्नता पूर्वक यात्रा के लिए सिद्धि के लिए गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। योग क्षेम की सिद्धि के लिए उनकी यात्रा का महोत्सव ही करना चाहिए। वहां से उत्तर महाकालेश्वर देव है, जिस पूर्व के अधिष्ठाता रौद्र रूपधारी भैरव है। पूर्णमासी और अमावस्या को इनकी महापूजा करनी चाहिए। जो महोदय तीर्थ में स्नान करके महाकाल का दर्शन करता है, वे 7000 जन्मों तक संसार में धनाढ्य होता है। वहां से ईशान कोण में महोदय तीर्थ है, उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे प्रतिग्रह जनित दोष से भय नहीं होता। उस तीर्थ की रक्षा के लिए महाकाल के उत्तर भाग में मेरी प्रेरणा से मातृकाएं रहती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य पहले उन मातृकाओं की ही पूजा करे। वहां से वाव्य कोण में संगमेश्वर लिंग है और उससे भी पूर्व दिशा में पाप नाशनी कुंडिका है, जहां बड़वानर सहित सरस्वती जी आए हैं। जो कुंडिका में स्नान करके संगमेश्वर का पूजन करता है, उसका सहस्त्र जन्मों तक लक्ष्मी पुत्र तथा प्रयोजनों से कभी वियोग नहीं होता। वे जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उस स्थान से 3 योजन उत्तर तप्तोकद स्वामी है, जहाँ भगवान विष्णु ने युद्ध करके दैत्यराज तल का वध किया था। जो मानव तप्त कुंड में स्नान करके तल स्वामी की पूजा तथा स्नान करता है, वे करोड़ों यात्राओं का फल पाता है। उसे पूर्व दिशा में कालमेघ लिंग रूपी क्षेत्रपाल है। अष्टमी और चतुर्दशी को विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। ये कलयुग में कल वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाले हैं। वहां से दक्षिण भाग में 25 धनुष के अंतर पर सब पापों का नाश करने वाली रुक्मणी देवी स्थित है। तप्तोदक कुंड में स्नान करके रुक्मणी जी की पूजा करें। इसे 7 जन्मों तक स्त्रियों की गृहस्थी भंग नहीं होती। बलभद्र से पूर्व दिशा में एक श्रेष्ठ नदी है, जहाँ दुर्वासेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। जो अमावस्या को उस नदी में स्नान करके पिंड देता है, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक के लिए पितरों को तृप्त करता है। वहाँ दुर्वासेश्वर शिव का विधि पूर्वक पूजन करने के मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता तथा समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त करता है। वहाँ ऋषियों द्वारा स्थापित किए हुए बहुत से शिवलिंग हैं। उनका दर्शन स्पर्श और पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जहाँ क्षेत्र की परिधि रूप मधुमती नामक स्थान है, वहाँ समुद्र तट पर लिंगेश्वर देव तथा सप्तकूप है। वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य गया से कोटि गुना फल पाता है। मनुष्य को चाहिए कि वे तल स्वामी विष्णु का स्मरण करें, फिर मंत्र से तर्पण आदि करें। विधिवत स्नान करके श्री विष्णु को अर्घ्य दें। गंध पुष्प वस्त्र अनुलेपन मधु इक्षुरस कुमकुम कपूर खस तथा कस्तूरी आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर वस्त्रों से वेष्टित करके उत्तम नैवेद्य भोग लगाएं। धर्म कथा श्रवण पूर्वक रात्रि में जागरण करें। वेदज्ञ श्रोत्रिय ब्राह्मण को स्वर्ण और 2 वस्त्र दान करें। उस दिन उपवास पूर्वक श्री विष्णु को नमस्कार करके रुक्मणी जी का दर्शन करें। भक्ति भाव से योग करके मनुष्य अपने जन्म का फल पाता है। समस्त यज्ञों, दानों, तीर्थों और व्रतों का भी फल पा लेता है। पितृ वर्ग और मातृ वर्ग का भी उद्धार करता है तथा जन्म भर के किए हुए पापों का नाश करता है। वहां से पश्चिम निकुम्ती नदी के उत्तम तट पर दक्षिण दिशा की ओर शंखाव्रत नामक तीर्थ है, जहाँ स्वयं प्रकट हुई अति उत्तम रक्त गर्भा चंक्राकृत शिला स्थित है। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वेदों का अपहरण करने वाले शंखासुर को जहाँ मारा है, वे विष्णु क्षेत्र कहा गया है। उसी को शंखोदक तीर्थ भी कहते हैं। वे शंखाकार दिखाई देता है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है।
तथा शूद्र को भी लगातार 7 जन्मों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। तत्पश्चात गोशब्द तीर्थ को जाए, जहाँ श्राद्ध करके मनुष्य गया से 7 गुना अधिक फल पाता है। वही श्राद्ध करके वेन नंदन पृथु ने अपने पिता को पाप योनि से मुक्त किया था। निकुम्ती नदी परम पवित्र और महासिद्धि है। वे इस क्षेत्र की सीमा के लिए लाई गई है। सब पापों का नाश करने वाली वे नदी पर्ण आदित्य से दक्षिण भाग में स्थित है। नारायण ग्रह से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूरी पर उसकी स्थिति है। उसी के भीतर विख्यात गोशब्द नामक तीर्थ है। गोशब्द के समीप थोड़ी ही दूर पर नागराज अनंत स्वयं प्रकट हुए, जो पृथ्वी पर उस तीर्थ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए। नरक से अत्यंत भयभीत होने वाले पितृ पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कहते हैं, हमारे वंशजों में जो गोशब्द तीर्थ की यात्रा करेगा वही हमारा उद्धार करने वाला होगा। गोशब्द तीर्थ में पुत्र को देखकर पितरों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। खीर, मधु, सत्तू, आटा, तिल और अक्षत आदि से वहां श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक में भेज देता है। उस तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुष नास्तिक का संग ना करे। अब सामग्रियों के सहित श्रद्धालु पुरुष आस्तिक मनुष्य के साथ उस तीर्थ में जाए और वहां पहुंचकर मन ही मन ये भावना करे कि मैं गया तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार जो ब्राह्मण प्रति ग्रह रहित होकर वहां की यात्रा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह निकुम्ती नदी में स्नान करके पितरों की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण करे। तर्पण के समय इस प्रकार कहे, ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत समस्त देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य तथा माता और मातामह आदि समस्त पितर मेरे दिए हुए जल में तृप्त हो। इस प्रकार विधि पूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से पिंड युक्त श्राद्ध करे। पहले शास्त्र के ज्ञाता निर्दोष ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें अर्घ्य देकर इस प्रकार कहे, कव्यवाट, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बृहस्पति और सोमक नाम के पितृ देवताओं, आप सभी महाभाग यहाँ पधारे और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पितृ, वंशज एवं सहोदर हो, वे भी यहाँ पदार्पण करें। पितामह, उन सबको पिंडदान देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यूँ कहकर फिर मंत्र का उच्चारण करें। पिता, पितामह, परपितामह, माता, पितामही, परपितामही, मातामह, परमातामह तथा वृद्ध परमातामह आदि जो पितृ हैं, उनके लिए मेरे द्वारा दिया हुआ ये पिंड अक्षय रूप से उपस्थित हो। सोम, मंगल और बृहस्पति रूप भगवान विशंबर को नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोशब्द के समीप अनाथ पितरों के लिए पिंडदान करें। उस समय स्तुति का पाठ करना चाहिए। हमारे कुल में जो लोग मरे हैं किंतु जिनकी सदगति नहीं हुई है, जो रौरव, अंधता, मिस्र और कालसूत्र आदि नरकों में पड़े हैं, उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। जो अनंत यातनाओं में पड़े हैं, प्रेत लोकों में गए हुए हैं, पशु, पक्षी, कीट, सर्प अथवा वृक्ष योनि में स्थित है, उन सबके लिए मैं ये पिंड देता हूँ। जो हमारे बांधव नहीं है, जो हमारे बांधव हैं अथवा जो अन्य जन्मों में बांधव रहे हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। मेरे जो पितृ प्रेत रूप से विद्यमान हैं, वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहें। जो पितृ तथा बांधव आदि स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं भूलोक में स्थित हैं, जिनका मरने के बाद संस्कार नहीं हुआ है, ये पिंड उन सबको मुक्ति देने वाला हो। जो मेरे पितृ कुल में, मातृ कुल में, गुरुकुल में, श्वशुर कुल तथा बंधु कुल में रहे हो, तथा इनके अतिरिक्त भी जो बांधव कहे गए हैं मेरे कुल में, जिनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं हुई हैं, जो स्त्री और पुत्र से रहते हैं, जिनके श्राद्ध आदि कर्मों का लोप हो गया है, जो जन्म से अंधे, पंगु तथा विकृत रूप वाले रहे हैं, जो कच्चे गर्भ की अवस्था में ही मर गए हैं। इस प्रकार मेरे कुल में जो ज्ञात अथवा अज्ञात पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सबके लिए मैंने ये पिंड दिया है। ये अक्षय होकर उन सबको प्राप्त हो। मेरे सभी पितृ सदा के लिए प्रेत भाव से मुक्त हो जाए। इस गोशब्द तीर्थ में जो कुछ भी मधु मिश्रित, गोदुग्ध, घृत और खीर आदि दिया गया है, वे सब पूर्वोक्त सभी पितरों को अक्षय होकर प्राप्त हो। तदंतर श्राद्ध करता वहाँ वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे, सब पुराण सुनाए, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा रुद्र संबंधी नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करे। इंद्र सूक्त, सोम सूक्त, पवन सूक्त, भृत साम, रथंतर साम, ज्येष्ठ साम, शांतिक अध्याय, मधु ब्राह्मण तथा मंडल ब्राह्मण का भी यथा संभव पाठ करे। ये वे स्तोत्र पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं। इस प्रकार निकुम्ती नदी में स्नान करके उत्तम गोशब्द तीर्थ में विधिवत पिंडदान करने के पश्चात पुण्य मंत्र का पाठ करें।
ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहे। मैंने इस तीर्थ में आकर पितरों का ऋण चुकाया है। शेष देवताओं, मैं पितृ कार्य के लिए इस तीर्थ में आया हूँ। आज मैं 3 ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। इस बात के आप सभी साक्षी हैं। इस प्रकार उत्तम गोशब्द तीर्थ की परिक्रमा करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे और पिंडों का नदी में विसर्जन कर दे। वृद्धि श्राद्ध में माता से आरंभ करके गया में पिता से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए। इस तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष अपने पितरों को विष्णुलोक में पहुंचा देता है। गोशब्द तीर्थ में जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिलता है। पूर्व काल में वे नामक राजा हो गए हैं। वे मृत्यु की कन्या का पुत्र था। अतः माता मह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगाया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वे अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसकी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूँ। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वे प्रजाजनों को पीड़ा देने लगा। उसका ये बर्ताव देख मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म न करो। तुम जो कुछ करते हो वे सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठने समय पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, परंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के यो कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है। पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है। तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, संसार की सृष्टि कर सकता हूँ और सबका संहार भी कर सकता हूँ। गर्व और उदंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल न हुए, तब सभी महर्षियों ने कुपित हो अथर्व वेद्याभिचारिक मंत्र से प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उसे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ। वे भयभीत हो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निश्चित बैठ जाओ। इससे वे निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उसे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्य गिरी को अपना निवास स्थान बनाया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अग्नि की भांति मथा, जिससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड़ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सब प्राणी हर्ष में भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। तदंतर नदियां और समुद्र भांति भांति के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषि और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। अंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त किया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाते थे। सभी गोए कामधेनु थी। वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। ये सुनकर प्रजाओं ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथन अनुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वे उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे। मेरे ऊपर ही संपूर्ण लोक स्थित है। मैं ही जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अतः तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध छोड़ो, मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुकूल चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की ये बात सुनकर धर्मात्मा एवं उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। यदि किसी एक को मार देने से बहुत लोग सुखी हो जाते हो, तो उसके मारने पर पातक नहीं लगता। अतः सुंदरे, यदि तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी, तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा का धारण करूंगा। अतः तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर।
क्योंकि ऐसा करने में तू समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ये सब करूंगी, तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को सर्वत्र फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह किया और चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथ से अन्न को दूहा। तदंतर चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दोहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या एवं सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने स्वर्ण में पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दोहने वाले हुए, उनका दूध अमृत में था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधा रूप दुग्ध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दोहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला दिमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी है। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विष रूपी दूध दुहा। उसमें वासु की दोग्धा थे, इसलिए सर्प बड़े वशैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर ध्यान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा के रचित नाग, राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्त में दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियां तथा भांति भांति के रत्नों को दोहा। उनका बछड़ा हिमालय, दोहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय थे। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था। इस प्रकार समस्त लोगों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका धारण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतलवासियों का रंजन किया, इसलिए उन्हें राजा कहा गया। तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा, मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है, इसका ज्ञान मुझे कैसे हो? वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए? इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवऋषि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे, उन्हें शुभ या अशुभ की स्थान की प्राप्ति हुई। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से ये जानकर कहा, राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहाँ मनुष्यों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्षमा और कुष्ठ रोग से पीड़ित है। नारद जी की ये बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे? ये सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवान, किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु निकुंती नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पद्रूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल गए। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो और हम तीनों तुम्हारे पिता पितामह पर पितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोशब्द तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया। जो कहकर वेन सहित सब पितृ विमान पर बैठे और स्वर्गलोक गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में कोढ़ी था,
दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में दुराचारी और चौथे में उचिष्ट भोजी चांडाल हुआ। आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वे सब तुमने सफल कर दिया। पिता की ये बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। कोशब्द तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराए। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहाँ पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहाँ किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं। वहाँ सदा श्रद्धा युक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहाँ के लिए नियम नहीं है। पार्वती, गोशब्द के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्ण में, त्रेता में रत्न में, द्वापर में रजत में और कलयुग में प्रस्तर में, विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मत्या का नाश करता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसलिए इस भूतल पर वे नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वह सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होती है। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन है। द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है वे मृत्यु के पश्चात उनके आनंद में अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। निकुंती के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उसमें अग्निकोण में कोटेश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालकेश्वर है और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वह कुंड में स्नान करने से ब्रह्मत्या का नाश होता है। बालकेश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है। इसके दर्शन से ब्रह्मत्या नष्ट होती है। पूर्व काल में आप स्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। ये प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल में भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीव्र वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जाल के साथ आप स्तंभ जीवी खींच गए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो गए और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजाने में ये पाप कर दिया। आप कृपा करके हमें क्षमा करें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दी। मुनि ने देखा ज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया, तथापि वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत हो, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तभी संसार के दुखातुर प्राणी कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांत दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा कार्य उपाय करूं जिसे समस्त दुखी प्राणियों के अंतकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि मेरा कोई शुभ कर्म है तो वे दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो और उन सब से हमने जो दुष्कर्म किया है वे सबका सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वे मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विवल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वे पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्ग लोक की तो बात ही क्या। महर्षि की ये बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृतांत राजा नाभाग से जाकर कहा। नाभाग भी ये समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आप स्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आ गए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भलीभांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप स्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वे दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब स्तंभ ने कहा, राजन तुम्हें मुझे 1 लाख के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए, मेरे योग्य जो मूल्य हो वे दो।
अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विश्रेष्ठ, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि ये भी उचित मूल्य ना हो तो और भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य दो। जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह करो। नाभाग बोले, मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ। आपकी क्या राय है? अब स्तंभ ने कहा, भूपाल, तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य मूल्य दो। समझन में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। अब स्तंभ जी का वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश वहां आ गए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग, इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब और बंधु बांधवों से मुझ सेवक की इनके कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र है, चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बात ही क्या। लोमश जी ने कहा, महाराज, तुम तो सत्युत हो। ये द्विश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और गोए दिव्य होती हैं, अतः इनके मूल्य में 1 गो दे दो। ये सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आप स्तंभ मुनि से बोले, भगवान उठिए उठिए, अब मैंने निस्संदेह आपको खरीद लिया। मुनिश्रेष्ठ, ये गो ही आपका योग्यतम मूल्य है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौ से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौ की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौ की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर इनके गोबर से शुद्ध होते हैं। उन गौ से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है? गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही तथा घी, ये 5 पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करती हैं। गोई मेरे आगे रहे, गोई सदा मेरे पीछे भी रहे, गोई मेरे हृदय में रहे, मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वे सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्गलोक में जाता है। प्रतिदिन गौ को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वे दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गोग्रास देता है, वे उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गोग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है, संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभई देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित है। मैंने ये सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गोपुत्रों की रक्षा करने से, गो को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौ की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी एवं अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई है। इस प्रकार गौ का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा अब स्तंभ के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन और स्मरण, ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए, हमारी दी हुई ये गो ग्रहण कीजिए। आप स्तंभ बोले, निषादो, ये मैं तुमसे गोदान लेता हूँ। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हो इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। तदंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों से स्वर्गलोक को चले गए। मछली और मछली मारों को इसी प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वे निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हो वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की भांति स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आपस्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभिष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे।
तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात ये वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, राजेंद्र, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, विशेषत राजाओं के लिए तो वे परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोमत्त होकर सब धर्म का परित्याग ना करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, ये ध्रुव है। इन्हें सदा मोह होता, ये भी ध्रुव है। ये मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनुष्य मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अत महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद न करना, क्योंकि वे लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आपस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण एवं नैत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पापहारक चंद्रेश्वर लिंग है। वही अमृत कुंड और कुलकुंड भी है। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा, वे सहस्रों वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वही चंद्र तड़ाग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाए। वे स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जर्द गव से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। ये कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वे कोटि गोदान के फल का भागी होता है। ये सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वे कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में अर्घ स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश्मि आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्यदेव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर से ईशान तथा उत्तर दिशा में जर्द गव के द्वारा स्थापित जर्देश्वर लिंग है। वही देव नदी अंशुमती बहती है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंडदान देता है, वे 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन पुष्प पंचामृत तथा गूगल की धूप से जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनके समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। जर्द गव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वही दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कलिदोष से छुटकारा पाता और युद्ध में विजयी होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माता जय माता दी।